नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत आप सभी का जीडीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज वापस से मैं हूं आपके साथ मनीष। आज बात करेंगे एक जो हमारा टॉपिक रहने वाला है कम्युनिकेबल डिजीज से। टॉपिक का नाम रहने वाला है टिटनस डिजीज। जी हाँ, आज बात करेंगे कि टिटनस डिजीज क्या होती है, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज है। किसमें पाई जाती है, क्या पॉजिटिव एजेंट होता है, क्या इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इसको अदर अदर नॉर्म से क्या बोला जाता है। जी हाँ, जब भी बात आती है टिटनस की तो इसका अदर नेम है 8 डे डिजीज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मोस्ट कॉमन इंफेक्शन आपका जो मिलेगा न्यूबॉर्न में या फिर बच्चों में देखने को मिलता है एट बर्थ पे। ठीक है, किसमें मिलेगा? न्यूबॉर्न में देखने को मिलेगा एट बर्थ पे। क्या मिलता है एट बर्थ पे? तो जो अम्बलाइकल स्टंप है उसको एट बर्थ पे अपन क्या करते हैं, जो उसको कट करते हैं तो उस टाइम पे आपको देखने को मिलने वाला क्या है, ये एक तरह से सिम्टम है जिसकी वजह से टिटनस हो जाएगा। ठीक है, और जो इसके सिम्टम देखने को मिलेंगे टिटनस के, वो 7 दिन के बाद मिलेंगे। तो 7 दिन के बाद अगला जो दिन हमारा 8वां है, तो इसको बोल सकते हैं 8 डे डिजीज भी बोला जाता है। एक नाम और इसका जो लोक नाम से जाना जाता है। क्या बोला? जो लोक के नाम से भी इसको जाना जाता है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। जी हाँ, जो लोक के नाम से जाने वाली भी डिजीज है जिसको टिटनस बोला जाता है। अब बात करते हैं कि किसके द्वारा सबसे पहले इसके बारे में बताया गया, कि जो नाम उसका नाम है एन कोलेयर। जी हाँ, ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया इसके बारे में कि टिटनस टॉक्सॉइड के बारे में। टिटनस के बारे में, वो तो वैक्सीन है, टॉक्सॉइड तो ओनली टिटनस की बात करें, टिटनस क्या है, कैसे आया, कहां से आया, और उसके बारे में सारी इन्होंने डिस्कवरी कर दी। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो कोलेस्ट्रीडियम टिटनाइस क्या है, पॉजिटिव एजेंट है, थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इंक्यूबेशन 5 से 10 दिन का रहने वाला है, और सारी चीजें मैं आपको बता के जाऊंगा आज की क्लास में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग क्लास रहने वाली है। आप लोग जुड़े और अपने आप को क्लास के साथ इन्वॉल्व करें ताकि आप हर एक एग्जाम में अपना अच्छे से इन पार्टिसिपेशन कर सकें। चलो क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज्यादा टाइम वैसे भी अपन वो नहीं करेंगे। ठीक है, क्लास थ्योरी बेस्ड रखा है हर दिन की तरह। आज भी हमारी क्लास थ्योरी बेस्ड रहने वाली है। टॉपिक का नाम रहने वाला आपका टिटनस। जी हाँ, क्या लिखा मैंने? टिटनस। क्या समझते हैं आप इसको, इससे क्या समझते हैं? ऑल्सो नोन एज 8 डे डिजीज, ऑल्सो नोन एज जॉलॉक, ये भी इसी का नाम रहने वाला है। इसको 2-3 नाम से और पुकारा था, तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एट डे डिजीज बोलने का क्या कारण ऐसा जिसमें इसको एट डे डिजीज के नाम से जाना जाता है, जो कि ध्यान रखना आपको सुनना। जब भी बात आती है कॉमन कॉज का इन्फेक्शन का, कॉमन कॉज इन्फेक्शन का, ठीक है, कहां पे? अम्बलाइकल स्टंप पे, अम्बलाइकल स्टंप। कब भाई? एट बर्थ। कब मिलेगा? एट बर्थ पे आपको प्रेजेंट मिलेगा, जिसे बोल सकते हैं सिम्टम कम क्या जाएंगे, इंक्रीज देखने को मिलेंगे। कब? 7th डे आफ्टर, 7th डे आफ्टर। ठीक है, उसको बोल सकते हैं 7 डे के बाद कब आता है? 8वां दिन आता है, जिसको अपन बोल सकते हैं क्या? 8 डे डिजीज। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ठीक है, समझ में आया क्या? चलो बात करते हैं कि पॉजिटिव एजेंट क्या है इसका। बढ़ते थोड़ा आगे, आप बताओ भाई, पॉजिटिव एजेंट क्या है? बताओ बताओ। क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई क्या है? कॉलेस्ट्रिडियम टिटनाई क्या है इसका? बात कर सकते हैं, आपका ये रहने वाला है पॉजिटिव एजेंट। क्या इतनी बात दिमाग में घुसी? चलो, कैसा है ये, क्या क्या है इसका? तो बता सकते हैं ग्राम पॉजिटिव है। कैसा है? ग्राम पॉजिटिव आपका क्या रहने वाला है, जो बैक्टीरिया है। इसके अलावा बता सकते हैं और क्या है? एनारोबिक है। क्या बोल सकते हैं? एनारोबिक है। इसके अलावा और क्या है? तो और बता सकते हैं स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। कैसा है?
स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ये सारे के सारे छोटे वर्ड आपको ध्यान रखने हैं जो मैंने बताई है। इसकी नेचर के बारे में कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। इसके बाद मैंने एनारोबिक बताया, एनारोबिक है और आपका स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं भाई, अगला पॉइंट इंक्यूबेशन पीरियड। बताओ भाई कब होगा? तो इंक्यूबेशन पीरियड आपका रहने वाला है 7 से 14 दिन। कब रहेगा? 7 से 14 दिन पे रहने वाला है, ठीक है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखते चलना है। क्या इतनी बात समझ में आई क्या? जी हाँ, समझ में आई ना? सॉरी, 5 से 10 दिन है, 7 से 14 नहीं है, 5 से 10 दिन है। कब है? 5 से 10 दिन आपका क्या रहने वाला है? इंक्यूबेशन पीरियड रहने वाला है। क्या बात दिमाग में घुसी? और सुनिए काम की बात, जब भी बात पूछते हैं कि रिजर्वायर क्या है इसका, रिजर्वायर से क्या समझते हैं? जी हाँ, मोस्टली कहां से हो सकता है? तो मिट्टी में भी आपका मिट्टी की जो आपकी जो बोल सकते हैं गंदी सॉइल है, वहां पे भी आपको मिलने को मिल सकता है, जो वहां पे कुछ आपके आयरन वगैरह कण होते हैं, उसकी वजह से आपको देखने को मिल सकता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या भाई? क्या आपका बोल सकते हैं कि ड्रॉपलेट है या फिर कैसा है, एयरबोनिक है? बताओ बताओ प्यारे, फंस रहे हो तुम धीरे धीरे आगे। कोई घाव हो गया, वुंड विद टिटेनिक स्पोर, टिटेनिक स्पोर, जी हाँ। तभी बोलते हैं ना कि कोई भी लोहे से लग जाती है, कोई भी जैसे आपकी कोई छड़ी होती है लोहे की, उससे लग गई, कोई किसी हाथ से आपकी जो नाइफ होता है उससे आपका अंगुली कट हो गई, क्या बोलते हैं? जाओ पहले टीटी का इंजेक्शन लगवा के आओ। क्यों? क्योंकि जो आपकी जो सॉइल है वह यदि यहाँ पे फैल गई तो उसकी वजह से आपका देखने को मिल सकता है, जो बोल सकते हैं जो टिटोनिक वुंड है वहां पे स्पोर्स देखने को मिल सकते हैं इसके, ठीक है। तो एक नोट लगाना है और नोट में जो आपको क्या लिखना है वो थोड़ा ध्यान देना। टिटनस इन न्यूबॉर्न। बताओ भाई न्यूबॉर्न में क्या लेना देना है? न्यूबॉर्न में क्या लेना देना है टिटनस का? और जब मिल गया तो उसको क्या बोलेंगे? तो आपको बताना है टिटनस नियोनेट्रम, नियोनेट्रम, जी हाँ, इसको बोलता है टिटनस नियोनेट्रम। ये मैंने पीडियाट्रिक पढ़ाया, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ाई जिसमें इस पे अभी तक पहुंचे नहीं है, लेकिन मैंने थोड़ा इसके बारे में बतवाया, ठीक है। प्रिवेंट कैसे करते हैं? प्रिवेंशन की बात करें तो आपको 5C करना है। जी हाँ, क्या करेंगे? 5C करेंगे। और 5C कौन कौन से भाई? सबसे पहले आपको बताना है क्लीन हैंड। क्लीन हैंड इसका मतलब ये है कि जब भी जो आपका बच्चा बर्थ बेबी पे जब पैदा होता है, बर्थ बेबी पे और अर्थ पे पैदा होता है, तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जब भी आपको लेना है, रिसीव करना है, तो क्या करना? आपको क्लीन हैंड होने चाहिए, क्लीन डिलीवरी होनी चाहिए, क्लीन डिलीवरी। तीसरा आप बता सकते हैं इसमें रहेगा क्लीन ब्लेड, क्लीन ब्लेड, क्लीन थ्रेड, क्लीन थ्रेड। और बात कर सकते हैं क्लीन कॉर्ड, क्लीन कॉर्ड केयर। जी हाँ, ये आपके पास 5 होने चाहिए जो कि ध्यान रखना है, ठीक है। 5C है ये, जो कि आप बता सकते हैं प्रिवेंशन है कि आप यदि ये 5C पे काम कर लिया तो इसकी वजह से आप बच्चे को बचा सकते हैं, उसमें जो टिटनस नियोनेट्रम होने से बच्चा बच सकता है, ठीक है। वैसे तो 7 है लेकिन अभी 5 ही चले, 2 जुड़ गए इसमें, क्लीन वाटर और क्लीन टॉवल, जी हाँ। लेकिन अभी तक कम्युनिटी में 5 ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आपको 5 पढ़ा रहा हूँ। वैसे 2 जोड़ सकते हैं इसमें, 2 और हैं, इसको लिख सकते हैं क्लीन वाटर, क्लीन वाटर और क्लीन टॉवल। ये 2 जुड़ गए, टोटल अब 7 हो गए, ठीक है। लेकिन जब तक आपको 5 के बारे में पूछा है तो 5 ही बताना है, 7 को एक बार ऐड नहीं करना, ठीक है। यदि एग्जाम में 5 का पूछे तो 5 यही है, ये 2 जो ऐड हुए इनको अलग रखना है,
अभी तक इसमें इसका ज्यादा इसको जोड़ना नहीं है, ठीक है। यदि बात और करते हैं कि जो नोट 2 लगाना है, ये नोट फर्स्ट था अपना, अब लगाओ नोट 2 ₹251 का। क्या लिखोगे नोट 2 में? टिटनेस इज कॉज बाई क्या लिखना है? टिटनेस इज कॉज बाई टिटनेस इज किसकी वजह से? पहले वाले में तो अपना हो रहा था दूसरी वजह से। अब जो रहेगा जिसका नाम क्या है भाई बता सकते हैं? टिटेनो स्पेसिमेन, टिटेनो स्पेसिमेन, जी हाँ, इसकी वजह से आपको देखने मिलने वाला है टिटनेस, ठीक है। दूसरा नोट लिखवा रहा हूं सर, दूसरा नोट क्या लिखवा रहे हूं, इसमें आपको सुनने को मिलेगा जो कि और क्या इसकी वजह से और क्या बातें बन सकती है वो ध्यान रखना, ठीक है। ये क्या करेगा आपका, ये जो करेगा न्यूरोटॉक्सिन, क्या करेगा? न्यूरोटॉक्सिन करेगा, जो आपका नर्वस सिस्टम है वहां पे जाके क्या करेगा? इफेक्ट डाल देगा, जिसकी वजह से बता सकते हैं आप इसमें काफी सारे आपको कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं। क्या बात समझ में आई क्या? जी हाँ, बात समझ में आई क्या? चलो, इसको बोलते हैं बोटेलियम टॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? बोटेलियम टॉक्सिन, लिख सकते हैं बोटेलियम टॉक्सिन, ये भी इसी का नाम है। ओके, क्या बात दिमाग में घुसी? चलो और लिखते हैं, थोड़ा और सुनते हैं कि जो आपका एक इसमें मैंने बताया इसको लोक जो के नाम, जो लोक के नाम से बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, किस नाम से भाई? टेरिस्मस और जो लॉक, जी हाँ, एक मसल होती है आपकी जो के अंदर पाई जाती है, जो यहाँ पे बहुत पावरफुल मसल होती है। तो जब भी किसी चीज को अपन चबाते हैं खाते हैं, चाहे वो हार्ड हो चाहे कैसी हो, तो वो हमारी सबसे ज्यादा यूज होती है, ठीक है। तो यदि उसका वहां पे यदि उसकी रिजिडिटी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको देखने मिलने वाला है जो लोग, ठीक है। समझ में आ गया? या फिर लोक जो बोल सकते हैं, इसको एक ही बात है, लोक जो या फिर लो जो, ठीक है, जो लोग। आगे बढ़ते हैं कि किसकी वजह से होगा कि जो आपकी नेक है और फेस है उसमें डिफिकल्टी आ जाएगी, ठीक है। और जो अब मुंह है आपका खुलने में बड़ी तकलीफ होगी, जिसकी वजह से बोल सकते हैं हार्डनेस हो जाएगी उस मसल की। मसल का क्या नाम है? बोल सकते हैं मेस्टर मसल रिजिडिटी, क्या बोल सकते हैं? मेस्टेटर, हाँ, मेस्टेटर मसल रिजिडिटी, उसकी रिजिडिटी हो जाती है तो उसकी वजह से आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो कुछ क्लिनिकल फीचर्स दिखते हैं कि सर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या रहेंगे इसके, देखो भाई क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्लिनिकल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे इस डिजीज के अंदर। पहली जब भी अपन बात होती है कि आपकी जो मसल है वो कौन सी इफेक्ट होंगी, लिख सकते हैं मसल इफेक्ट स्केलेटल, स्केलेटल की क्या होगी? स्केलेटल मसल आपकी क्या होंगी? इफेक्ट होंगी, ठीक है। कौन सी मसल? जो स्केलेटल मसल है वो आपकी सिर्फ इफेक्ट होने वाली है, जिससे आपकी 3 प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेंगी। पहली कंडीशन की बात करें, एक बार मैं क्लास करता हूं फिर ना। हाँ, पहली की बात करें कि पहला कौन सा रहेगा, तो पहला आप बता सकते हैं मेस्टेटर मसल रिजिडिटी। कौन सी रहेगी? मेस्टेटर मसल रिजिडिटी, जी हाँ, ये आपको मिलने वाली है। इसमें होगा क्या, बोल सकते हैं इसको लोक जो, क्या बोल सकते हैं? लोक जो, जी हाँ, ये आपका देखने को मिलने वाला है यदि इस मसल्स की जो आपकी क्या हो गई? रिजिडिटी हो गई, मेस्टेटर, मेस्टेटर मसल, जी हाँ, यदि इस मसल की रिजिडिटी हो गई जिसकी वजह से आपको बोल सकते हैं टेरिस्मस लोक जो देखने को मिलेगा। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? दूसरा बोल सकते हैं फेशियल नर्व, फेशियल मसल, सॉरी, फेशियल मसल
रिजिडिटी। उससे क्या होगा भाई, आपकी जो फेस की मसल है यदि ये इफेक्ट हो गई, इसकी वजह से क्या होगा तो बता सकते हैं रेसेस सर्डिनिस देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा बोल सकते हैं? जी हाँ, रिसस सार्डोनिकस, ये आपको देखने को मिलने वाला है। इसमें मिलेगा सार्डो निकस आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, किसकी हो गई? यदि बात कर सकते हैं फेशियल मसल की रिजिडिटी हो गई। इसमें होता कैसे है कि जो आपका फेस है उसके अंदर ऐठन हो जाएगी, जो बात करें मसल क्या हो जाएगी, बिल्कुल रिजिडिटी हो जाएगी उनकी, और बिल्कुल भी वो टाइट हो जाएंगी, हार्डनेस हो जाएगी, और जिससे आपका माउथ ओपनिंग करने में प्रॉब्लम आपको होने वाली है। तीसरी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बैक एंड नेक मसल रिजिडिटी। बैक एंड नेक मसल रिजिडिटी, इससे क्या होगा तो इसमें आपकी बोल सकते हैं ऑपिसोटोनस पोजीशन बन जाएगी, धनुषाकार आपकी जो बॉडी है वो आपको देखने मिल सकती है। ऑपिस्थो टोनस पोजीशन आपको मिलने वाली है। क्या मेरी बात दिमाग में घुसी क्या? क्या बात दिमाग में घुसी क्या? चलो अब बात करते हैं कि जो आपका टिटनेस है वो जनरली कहां पे लोकेटेड होता है, कहां पे आपका पाया जाता है, जो कि इसको थोड़े से बात करते हैं। टिटनेस लोकेटेड, बताओ भाई कहां पे होता है? मैंने जब भी स्टार्ट किया, जब बताया था, बोल सकते हैं म्यूकस सराउंडिंग, कहां पे? म्यूकस सराउंडिंग द वुंड हैव spasm and increased tone, ये आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, कहां गया भाई रसगुल्ला हमारा? चलो, ये आपको देखने को मिल रहा है। जब भी लोकेशन की बात करें कि सर लोकेशन क्या रहेगी इसकी, तो लोकेशन यही रहने वाली जो मैंने आपको बताई है। थोड़ा आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि किसी पेशेंट को टिटनेस हो गया, क्या हो गया? टिटनेस हो गया, तो क्या इसके अंदर नॉर्मल साइन सिम्टम मिलेंगे, फिर जनरल साइन सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे? बताओ भाई क्या मिलेंगे? ऐसी स्थिति में कौन से जनरल सिम्टम आपको देखने को मिलने वाले हैं? पहली बात कर सकते हैं इनिशियली का मतलब पहले क्या मिलेगा? फीवर देखने को मिलेगा, बुखार आएगी। बुखार के साथ बता सकते हैं टेकी कार्डिया होगा। क्या होगा? टेकी कार्डिया देखने को मिलेगा। ठीक है, और टेकी कार्डिया के साथ बता सकते हैं क्या होगी? स्वेटिंग होगी, क्यों भाई? स्वेटिंग तो होनी है ना। जब भी टेकी कार्डिया होगा तो शरीर में पसीना आएगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं टेकी कार्डिया। इसके अलावा ऑल ओवर बॉडी रेस्टलेसनेस मिलेगी। क्या मिलेगी? ऑल ओवर बॉडी रेस्टलेसनेस, जी हाँ, ये आपको देखने को मिलने वाली है। और क्या मिलेगा बता सकते हैं? इरिटेबिलिटी, ये भी आपको इसी में देखने को मिलने वाली है। और आप बता सकते हैं सीवियर स्पाज्म देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सीवियर स्पाज्म देखने को मिलेगा। ये सारी की सारी कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, ये सारी की सारी कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं लेटर की। बाद में क्या मिलेगा? लेटर की बात कर रहा हूं कि बाद में क्या देखने को मिलेगा आपको। तो बाद की बात आए तो आपको ध्यान रखना है कि उसके बाद कलवंजन मिलेगा। यहां पे ध्यान रखना, जब भी लेटर में की बात में आपको क्या मिलेगा, तो एक निमोनिक है जिसका नाम है टॉर्च, TORCH। जी हाँ, टॉर्च से आपको देखना है कि टॉर्च से क्या क्या मिलेगा। टी से क्या मिलेगा भाई? टी से क्या मिलेगा? बताओ। टेरिस्मस, क्या मिलेगा? टेरिस्मस बोल सकते हैं लॉकजो देखने को मिलेगा। ओ से क्या मिलेगा? ओपोस्टोटेनस पोजीशन देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? ओपोस्टोटोनस पोजीशन देखने को मिलेगी।
टॉनस पोजीशन आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, अगला पूछे कि आर से क्या मिलेगा, तो आर से बताना है रिसस सोडिनस मिलेगा। ये आपको देखने को मिलने वाला है। ये आपका मिलेगा। ठीक है, और सी से बात करें कि सर जो आपने टॉर्च का सी लिखा है, इस सी से आपको क्या देखने को मिलेगा, ये भी थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बताएंगे अभी आपको कि सर सी से क्या मिलेगा। तो जब भी सी की बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है। एक मिनट, कुछ बार बार टेक्निकल इश्यू आ रहा है, मेरे को उसको ठीक करने दो एक बार, है ना, तभी क्लास आगे चल पाएगी। जी हाँ, टी से क्या मिलेगा, अगला सी से। सी से आप बता सकते हैं, सी का जो कन्वर्जन रहेगा क्या रहेगा, कन्वर्जन देखने मिलेगा। और लास्ट में ऐसे बता सकते हैं हार्डेक, क्या मिलेगा, हार्डेक देखने को मिलने वाला है। तो ये जो मैंने आपको 5 जो लेटर वाले सिम्टम लिखवाए, क्या लिखवाए, लेटर वाले। जी हाँ, बाद में जो आपको देखने को मिलने वाले हैं वो सारे के सारे मैंने आपको सिम्टम लिखवा दिए हैं। LATER, LATER, जी हाँ, लेटर वाले सिम्टम जो कि आपको देखने को मिलने वाले। ठीक है, और लास्ट मिलेगा अनकंट्रोल यूरिनेशन। जी हाँ, एक है अलग से अनकंट्रोल यूरिनेशन भी आपको देखने को मिलेगा, इसी का सिम्टम है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? यूरिनेशन के साथ आपका डेफिकेशन भी हो सकता है। जी हाँ, दोनों चीजें साथ भी आ सकती है ये। और ड्यूरिंग कन्वर्जन क्या मिलेगा भाई, अपन ने बता दिया कि कन्वर्जन मिलेगा लेट वाली स्टेज में, लेकिन ड्यूरिंग कन्वर्जन क्या मिलेगा, जब भी किसी बच्चे को कन्वर्जन होगा तो ऐसी स्थिति में क्या देखने को मिलेगा, बताओ बताओ। तो ऐसी स्थिति में बता सकते हैं ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगा। और बता सकते हैं इसमें क्या मिलेगा, साइनोसिस, साइनोसिस। और लास्ट बता सकते हैं इसमें डेथ। जी हाँ, मरीज क्या आ जाएगा, तारा से सितारा बन जाएगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं सर मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट में क्या आपको करना है क्या नहीं करना, उसके बारे में थोड़ा सा बता के जाइए कि सर मैनेजमेंट में आप क्या करेंगे क्या नहीं देंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी की बात आए कि सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रायोरिटी तो जो आपकी बच्चे की कोड है उसको नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना है। क्या बोला मैंने, जो बच्चे की कोड है उस कोड को नॉर्मल सलाइन से क्लीन करना है, ध्यान रखना। फर्स्ट प्रायोरिटी की बात कर रहा हूं, प्रायोरिटी बेस्ड काम करेंगे। फर्स्ट की बात करें तो आप बता सकते हैं क्लीन द वुंड, जो उसका कोड का वुंड है उसको क्या करना है, क्लीन करना है। ठीक है, किसके साथ, विद नॉर्मल सलाइन, इसके साथ नॉर्मल सलाइन के साथ आपको क्या करना है, क्लीन करना है। क्या मेरी बात समझ में आई क्या? दूसरी में बता सकते हैं सेकंड प्रायोरिटी में, सेकंड प्रायोरिटी में बता सकते हैं कि आपको करना है चेक द वैक्सीनेशन स्टेटस, चेक द वैक्सीनेशन स्टेटस। क्या समझते हैं इससे, कैसे चेक करेंगे बच्चे का स्टेटस कि ये बच्चा आपका वैक्सीनेट हुआ है या फिर नहीं हुआ, या फिर जो ये आदमी है जिसको टीटनेस है हुआ है ये वैक्सीनेट हुआ नहीं हुआ है। इसमें कैटेगरी आपकी कैटेगरी फर्स्ट, इसके अलावा कैटेगरी आपकी सेकंड, और कैटेगरी आपकी रहने वाली है थर्ड, और बात कर सकते हैं कैटेगरी आपकी फोर्थ, कैटेगरी फोर्थ। ये 4 कैटेगरी रहने वाली है जिसमें हमें को पता करना है कि बच्चे को वैक्सीनेट हुआ है नहीं हुआ है। पहली कैटेगरी में बता सकते हैं कंप्लीट इम्यूनाइजेशन। बताओ भाई कितने साल के बच्चों तक कंटर करेंगे और कितने साल के लोगों को कंटर करेंगे, तो आपको बताना है विद इन 5 ईयर, विद इन 5 ईयर। जो 5 साल तक के बच्चे हैं उनको हमें काउंट करना है कि इसके बच्चे का वैक्सीनेट हुआ है नहीं हुआ है। ये अपने को कैटेगरी फर्स्ट में रख के जाना है।
सेकंड कैटेगरी की बात करें तो बता सकते हैं इसमें भी आपको कंप्लीट इम्यूनाइजेशन करना है, कंप्लीट। इस स्थिति में क्या करेंगे, इस स्थिति में क्या करेंगे वो थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि सेकंड में बच्चे का इम्यूनाइजेशन चेक करना कि बच्चे में अभी तक कुछ हुआ है नहीं हुआ। 1 मिनट रुकना। बताओ इसमें इस स्थिति में क्या क्या करेंगे कि जिस कौन से बच्चे को इसमें अपन ऐड करेंगे कि इस बच्चे का इम्यूनाइज हुआ नहीं हुआ है। तो 6 से 10 साल के जो बच्चे हैं उसको हमें ऐड करके देखना है कि इन बच्चों का अभी तक इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। कैटेगरी थर्ड की बात करें इसमें भी हमने को चेंज यही करना है, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन चेक करना है। कौन से बच्चे का, तो आपको बताना है जो बात कर सकते हैं लेस देन 10 ईयर, ये मोर देन 10 ईयर, तो 10 साल से ज्यादा बच्चे हैं, 10 साल से ज्यादा के बच्चे हैं, उन बच्चों की एज का अपन ने क्या करना है कि इन बच्चों का इम्यूनाइज हुआ है या नहीं हुआ, ये अपने को चेक करना है। और कैटेगरी 4 में अपने को करना है नॉन वैक्सीनेशन। कौन से आएंगे, नॉन वैक्सीनेशन या फिर नॉन वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो आपके 4th कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा बात कर सकते हैं अननोन स्टेटस, अननोन, ये भी आपके इसी में आने वाले। और बात कर सकते हैं इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इम्यूनाइजेशन। ये तीनों की तीनों कैटेगरी आपकी इसी में आने वाली है, किसमें, 4th कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये भी अपने को चेक करना है कि इसमें कौन कौन से लोग हैं जिनका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ, कौन से ऐसे लोग हैं जो अननोन है, स्टेटस अभी मिल नहीं रहा, और कौन से हैं जो कि आपके अभी तक नहीं हुआ, या फिर कौन से ऐसे जो इनकम्प्लीट है जिसका कंप्लीट इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ। ये सारी के सारी अपने को कैटेगरी के हिसाब से चेक करते जाना है। समझ में आया क्या? चलो अब बात करते हैं कि 2 प्रकार से कैटेगरी और डिवाइड करी गई है कि प्रोवाइड वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू, अगला लगाना भाई स्टार्ट, प्रोवाइड वैक्सीनेशन अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ वुंड, किसका टाइप देखेंगे, वुंड का टाइप चेक करेंगे, एंड कैटेगरी ऑफ वैक्सीनेशन, उसको अदर नाम से बोलते हैं एंड कैटेगरी ऑफ वैक्सीनेशन। जी हाँ, अब इस कैटेगरी अपन बात करेंगे कि सर ऐसी कैटेगरी में कैसे पहचानना अपने को कि इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड की गई है और क्या क्या नहीं की गई है। 2 प्रकार की इंजरी होती है, पहली आपकी माइनर इंजरी, कौन सी, माइनर इंजरी, और दूसरा बता सकते हैं मेजर इंजरी। कौन सा, मेजर इंजरी। समझ रहे हैं क्या? जी हाँ, अब की बार इंजरी के आधार पर हमें डिसाइड करना है कि कौन सी इंजरी में आपका क्या रहेगा, कौन सी इंजरी में क्या नहीं रहेगा। ठीक है, बात कर सकते हैं कि माइनर इंजरी में क्या रहेगा, बता सकते हैं नेग्लिजिबल टिश्यू डैमेज, कौन सा हुआ बता सकते हैं, नेग्लिजिबल टिश्यू क्या हो गए भाई, डैमेज हो गए, क्या हो गए, डैमेज हो गए। या फिर कंटामिनेटेड, ना लिख सकते हैं कंटामिनेटेड वुंड, कंटामिनेटेड जो आपका वुंड है वो कंटामिनेटेड देखने मिले। और बता सकते हैं वुंड लेस देन 6 आवर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। क्या मेरी बात को समझे कि सबसे पहले ऐसी जहां पे आपकी जो कम टिश्यू डैमेज हुए वो आपकी माइनर में आएगी। दूसरा बता सकते हैं जो कंटामिनेटेड वुंड है वो भी इसमें आने वाला है। तीसरी बता सकते हैं कि ऐसा वुंड जो वुंड तो हो गया है, कोई इंजरी हो गई है, लेकिन इंजरी होने के 6 घंटे के अंदर अंदर यदि आप अस्पताल में चले गए तो आप कहां किस में काउंट होंगे, माइनर वाली इंजरी के अंदर काउंट होने वाले। ये माइनर इंजरी की बात कर रहा हूं और ये आपकी मेजर इंजरी है। ठीक है, और मेजर इंजरी में क्या आएगा, तो मोर टिश्यू डैमेज जाएंगे। क्या हो जाएंगे भाई, मोर टिश्यू क्या होंगे आपके डैमेज देखने को मिलेंगे। सच बात है, इधर लेस और इधर मोर होंगे। और बता सकते हैं यदि लेस कंटामिनेटेड आपका मोर कंटामिनेटेड, ये लेस है। ठीक है, क्या है, लेस। और ये तीसरा पूछे तो आप बता सकते हैं कि वुंड मोर देन
6 आवर इन हॉस्पिटलाइजेशन। क्या समझ रहे कि 6 घंटे के बाद भी यदि आप हॉस्पिटल नहीं गए तो आप किस में होंगे, मेजर वाली कैटेगरी के अंदर इंक्लूड होने वाले हैं। ठीक है, अब इसका थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं कि सर जब ट्रीटमेंट करता है, हमें इम्यूनिटी का ट्रीटमेंट करना है तो कैसे कैसे इम्यूनिटी रहेगी, कितनी कितनी साल पे आपकी इम्यूनिटी देखने को मिलेगी, थोड़ा सा उस पर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक अपन इसमें बनाते हैं, ऐसे करके एक टेबल बनाते हैं। टेबल में सबसे पहले अपन ऊपर लिखेंगे जिसको बोला इम्यूनिटी कैटेगरी, इम्यूनिटी कैटेगरी। दूसरा आप बता सकते हैं इसमें ट्रीटमेंट क्या रहेगा, ट्रीटमेंट। और तीसरा आप बता सकते हैं इसमें रहेगा ट्रीटमेंट। 2 प्रकार से ट्रीटमेंट होगा, कितने कितने साल के बच्चों का रहने वाला वो बताएंगे ट्रीटमेंट। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई क्या? पहले वाले की बात करें तो फर्स्ट में आपके लेस देन 5 ईयर, जो 5 साल तक के छोटे बच्चे इसमें इंक्लूड होंगे। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, नथिंग, कुछ नहीं देना, और इसमें भी आपको कुछ नहीं देना। समझ में आया क्या? चलो दूसरी बात करते हैं कि 6 से 10 साल की बच्चे, 6 से 10 ईयर के जो क्या आपके जो है उसमें कैसी इम्यूनिटी रहेगी, तो बता सकते हैं टीटी का क्या देंगे, फर्स्ट डोज। और ट्रीटमेंट सेकंड में क्या देंगे, तो बता सकते हैं टीटी का 1 डोज। टीटी दोनों में सेम डोज देने वाले हैं, इसमें भी आपकी 1 डोज रहने वाली है। क्या रहेगी, 1 डोज। क्या बात समझ में आई क्या? यदि आपका जो बच्चा है वो 10 साल से ज्यादा है, मोर देन 10 ईयर, 10 ईयर से ज्यादा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे बता सकते हैं कि टीटी की दोबारा से 1 डोज देंगे, टीटी 1 डोज। ठीक है, इधर भी आपको क्या करना है, सेकंड वाले में टीटी का आपको 1 डोज देना है, टीटी 1 डोज देके निकल जाना है। क्या बात समझ में आई क्या? क्या बात समझ में आई क्या? चलो और बात करते हैं कि लास्ट वाली में अननोन स्टेटस है, अननोन स्टेटस है। ठीक है, या फिर इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन है, जो ऊपर पहले अपन ने ये वाली जो बनाई थी सेम इसी की बात कर रहे हैं कि कैसे इसको ट्रीटमेंट देना है। ये नहीं, ये वाला, हाँ ये कैटेगरी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं अपन कि जो लास्ट वाली कैटेगरी, चौथी वाली कैटेगरी, इसमें कैसे आपको ट्रीटमेंट देना है। तो लास्ट वाली में आपको बताना है टीटी तो आपका कंप्लीट डोज जाएगी, क्या जाएगी, टीटी की कंप्लीट डोज आने वाली है। इसके अलावा पूछा जाए तो बता सकते हैं सेकंड डोज कब देंगे भाई, 4 वीक पे। कब देंगे, 4 वीक पे देंगे। और बात करें जो डोज रहने वाली है, सेकंड डोज फर्स्ट जो हमने दे दी थी पहले ही, ठीक है, और सेकंड डोज दे देंगे 4 वीक पे। टीटी सेकंड में अपन ने बताया, टीटी सेकंड में भी कंप्लीट करना अपने को, क्या करना है, कंप्लीट आपको डोज देनी है, और सेकंड डोज इसमें देनी है, क्या करनी है, सेकंड डोज देनी है। टाइम ड्यूरेशन की बात करें सेम वही 4 वीक का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 4 वीक का गैप होना चाहिए। 4 वीक गैप क्या करना है, मेंटेन करके जाना है, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ठीक है, तो मैंने बताया ये सारी सारी चीज ध्यान रखनी है कि अपने को फर्स्ट और सेकंड में दोनों में 4 वीक का गैप रखना है। उसके बाद आपको सेकंड ट्रीटमेंट पे सेकंड डोज लगानी है। ओके, अब थोड़ी बात करते हैं कि ट्रीटमेंट क्या देंगे ऐसी बीमारी में। चलो, तो यह लास्ट टॉपिक हमारा कि बात करते हैं ट्रीटमेंट। बताओ भाई क्या देंगे ट्रीटमेंट में ऐसा ताकि हमारा रसगुल्ला सही हो जाए। पहली बात करते हैं एंटीबायोटिक की। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एंटीबायोटिक कौन सी यूज करेंगे, एंटीबायोटिक कौन सी यूज करेंगे, एंटीबायोटिक यूज करने वाले पेनिसिलिन, क्या यूज करेंगे, पेनिसिलिन यूज करेंगे। दूसरा बता सकते हैं इसमें जो आपका इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन क्या करेंगे इसमें, एंटीबायोटिक यूज करने वाले। ठीक है, जो क्या करेंगी, जो आपकी बोल सकते हैं चीजों को जो किलिंग पावर इसके अंदर होती है, लेकिन ओनली जो किसको, स्पोर्ट्स को बिल्कुल भी किल नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अगला बोल सकते हैं सीवियर कंडीशन में क्या यूज करेंगे, सीवियर
कंडीशन बताओ भाई, सीवियर कंडीशन में क्या यूज करेंगे, तो बताना है कि सीवियर कंडीशन ट्रैकेस्टोमी करनी है। क्या करेंगे, ट्रैकेस्टोमी करेंगे मरीज का, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को करनी है। और जो लास्ट की बात कर सकते हैं, लास्ट वाली बात कर सकते हैं, और इसके साथ क्या करेंगे अपन, डाइजीपाम यूज करेंगे। क्या, डाइजीपाम यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या मेरी बात समझ में आई, क्या यूज करेंगे, डाइजीपाम, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो आपकी बात कर सकते हैं मसल्स क्या कर देगा, रिलैक्स कर देगा कुछ टाइम के लिए, और अच्छे से क्या होगा, जो बात कर सकते हैं अच्छे से ट्रैकेस्टोमी काम करेगी, अच्छे से जो पेशेंट अच्छे से वेंटिलेट होगा। ये सारी चीजें अपने को करनी है, ठीक है। माइल्ड कंडीशन में क्या करेंगे भाई बताओ, माइल्ड की बात कर रहे हैं। माइल्ड वाली कंडीशन में आपको करना है मेट्रोनिडाजोल, निडाजोल यूज करेंगे। कितना, तो मेट्रोनिडाजोल की बात आए तो ये आपको यूज करना है। इसके अलावा जो आपको यूज करना है डाइजीपाम, क्या करना है, डाइजीपाम। ये दोनों को दोनों आपको यूज करके निकल जाना है। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई, जी हाँ। ये जो मैंने सारा का सारा आपको ट्रीटमेंट बताया है, जो कि अपन यूज करने वाले हैं, कि जो आपका टिटनेस वाला पेशेंट है उसके अंदर मैंने हर एक चीज आपको बता दी, कैसे यूज करनी है, कितनी यूज करनी है, क्या नहीं करना, क्या नहीं करना। ओके, तो आज के लिए इतना रहने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। बात करेंगे कल की क्लास में, जब भी क्लास आएगी हो गया क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, वो सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्लास लेने के बाद फीडबैक जरूर दें कि क्लास कैसी गई कैसी नहीं गई। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।